याद रखें, जब आप अल्लाह के फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं और अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल कर लेते हैं, तो बाज औकात जो चीज आपको एक मुसीबत या उलझन लगती है वो दरहकीकत कोई मुसीबत नहीं होती, बल्कि वो आपके जन्नत में दाखिल होने का जरिया होती है सब्र और बर्दाश्त के जरिए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद आपकी तरफ तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आपने सब्र का रास्ता इख्तियार किया। और सब्र ऐसी आजीम इबादत है कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी के कुछ वाकियात को मुसीबत समझ लेते हैं, हालांकि अल्लाह की तरफ से सिर्फ सब्र ही मतलूब होता है। अल्लाह कभी कभी सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्र का मौका देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर अता फरमाता है। सब्र करने वालों का अजर लामहदूद है, और ये इस पर है कि आप उस वक्त कैसा रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख्स का बच्चा फौत हो जाए और दूसरे शख्स का भी, दोनों बच्चे एक ही उम्र के हों, फिर भी पहला शख्स दूसरे से ज्यादा अजर पा सकता है, क्योंकि वो अपने बच्चे से ज्यादा करीब था और उसे उसका सदमा ज्यादा महसूस हो रहा है। मगर वो फिर भी कहता है, ए अल्लाह, ये तेरा फैसला था, मैं राजी हूं। अगर ऐसा है तो सोचिए कि उस शख्स का कितना अजीम अजर होगा। और दूसरा शख्स शायद वो अपने बच्चे के करीब नहीं था या उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, उसे भी अजर जरूर मिलेगा, लेकिन शायद उतना नहीं जितना पहले को। तो फिर हम कैसे किसी की मौत या किसी आजमाइश को एक तबाही या बिगाड़ कह सकते हैं, जबकि वो जन्नत कमाने का एक आजीम मौका हो सकता है। यही वजह है कि हदीस में आता है, और हमने ये हदीस कई बार सुनी है, कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो आपकी जिंदगी में आजमाइशें जरूर आएंगी, क्योंकि ये दुनिया कामिल जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाई गई। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि एक मुकम्मल और पुरसुकून जिंदगी गुजारें। अगर दुनिया कामिल होती तो फिर जन्नत की क्या अहमियत बाकी रहती। जन्नत को अल्लाह ने कामिल बनाया है, लिहाजा दुनिया को भी कामिल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये दुनिया भी परफेक्ट होती तो लोग आखिरत की तरफ जाने की ख्वाहिश ही न रखते। और ये बात बिल्कुल सच है। हमें एक ऐसी गलतफहमी हो गई है कि जैसे हमें सिर्फ खुशियों भरी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया हो। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो हकीकत को नहीं समझे। अल्लाह ताला का सबसे महबूब कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सबसे बेहतरीन जिंदगी का मतलब आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी कोई आजमाइश ना आती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो आजमाइशों से भरी हुई थी, इसलिए धोखे में ना रहें। अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं, ज्यादा इनकार हो रहा है, ज्यादा मसाइल का सामना है, तो याद रखें कि ये आपके लिए एक मौका है कि आप उन हालात को एक खास जाविये से देखें। बाकी लोग उनको एक मुसीबत समझते हैं, लेकिन एक मोमिन उनको अपने रब के करीब होने का जरिया समझता है। अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर दे, आमीन।